बिस्मथ कीलेट। नाउ दिस बिस्मथ कीलेट इज द म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट, म्यूकोजा को बचाएगी, यानी म्यूकोजा के ऊपर जितने भी अल्सर्स होते हैं उनके खिलाफ ये प्रोटेक्शन देगी। एंड इट इज़ ऑल्सो एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल में जो एच पाइलोराई इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो एंटी डायरियल, यानी ये डायरिया में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये एंटी अल्सर किस तरह है? इट हैज़ प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन द म्यूकोजा। ये करेगी क्या कि अल्सर के ऊपर कोटिंग बना देगी। सो अल्सर के ऊपर एक कोटिंग बन जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एसिड और जो पेप्सिन के इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ और क्या होगा, जो म्यूकस और जो बाइकार्बोनेट है HCO3 उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगी, और साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन्स की भी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। दिस इज हाउ इट प्रोटेक्ट्स द म्यूकोजा। उसके अलावा ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी है एच पाइलोराई के अगेंस्ट। सो बिस्मथ कीलेट इज यूज्ड इन GI अल्सर्स। तो अगर हम GIT के अल्सर्स की बात करें कि GIT के अल्सर्स किस तरह हो सकते हैं, तो जो पैराइटल सेल्स हैं स्टमक के, वो क्या कराएंगे, HCl की प्रोडक्शन करवाएंगे। उस HCl की वजह से क्या होगा, म्यूकोजा की इरोजन होगी, जिसको हम कहेंगे अल्सरेशन। अभी जो पैराइटल सेल है इसके ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स हो सकते हैं। गैस्ट्रिन हो सकता है, इसके ऊपर हिस्टामिन रिसेप्टर्स हो सकते हैं, इसके ऊपर मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स हो सकते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन से स्टिमुलेट होंगे। इसके अलावा इसके ऊपर प्रोस्टाग्लैंडिन्स के भी रिसेप्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर्स हैं दे आर बेनिफिशियल, ये अल्सरेशन नहीं करवाते, ये अल्सरेशन को रोकते हैं। तो डिफरेंट वेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एच पाइलोराई की इन्फेक्शन हुई, वो एच पाइलोराई क्या कराएगा, गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन करवाएगा। अब ये गैस्ट्रिन क्या कराएगा, एक तो इस गैस्ट्रिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाएगा, दूसरा ये गैस्ट्रिन क्या कराएगा, मास्ट सेल्स या फिर मास्ट लाइक सेल्स को एक्टिवेट कराएगा। ये मास्ट सेल्स क्या करेंगे, ये हिस्टामीन रिलीज करेंगे। ये हिस्टामीन जो होगी, हिस्टामीन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी। अब गैस्ट्रिन के रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए हैं, या फिर हिस्टामीन के रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए हैं, या फिर कोई हमारे पास वेगस नर्व की स्टिमुलेशन आई है जिसने क्या किया, एसिटाइलकोलिन रिलीज कराया। एसिटाइलकोलिन ने क्या किया, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया। फॉर एग्जांपल इन स्ट्रेस कंडीशंस, जिसे हम स्ट्रेस अल्सर कहें, तो गैस्ट्रिन, हिस्टामीन और मस्कुरेनिक रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, दूसरी साइड के ऊपर प्रोटॉन पंप होगा। ये प्रोटॉन पंप क्या करेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है ये बाहर की तरफ फेंकेगा, और एट द कॉस्ट ऑफ पोटाशियम, और पोटाशियम जो है वो अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। अब ये पोटाशियम क्या करेगा, ये एक को ट्रांसपोर्टर के थ्रू वापस बाहर चला जाएगा। सो को ट्रांसपोर्टर के थ्रू पोटाशियम जो है वो बाहर चला गया, और किसके साथ बाहर गया, विद क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइड आयन के साथ। और ये क्या है, ये एक को ट्रांसपोर्टर है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हाइड्रोजन, क्लोराइड और पोटाशियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है। अब ये H और Cl मिलेंगे और ये HCl बनाएंगे, और ये क्या कराएगा, म्यूकोजा की डैमेज करवाएगा, और इस डैमेज की वजह से जो होगा वो अल्सरेशन होगी। अब डिफरेंट ड्रग्स जो है वो डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस एच पाइलोराई को ट्रीट करने के लिए हम ट्रिपल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें मेट्रोनाइडाजोल होगा, क्लेरिथोमाइसिन होगा, और उसके साथ एमॉक्सिसिलिन होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल थेरेपी, और ये एच पाइलोराई को इरेडिकेट करेगी। इसके अलावा जो हिस्टामिन रिसेप्टर्स हैं इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, किस तरह, H2 ब्लॉकर्स के थ्रू, जो कि साइमेटिडीन, फेमोटिडीन, राइनाइटिडीन वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा और किस तरह हम अल्सरेशन को रोक सकते हैं, अब ये जो HCl बना है इसको हम काउंटर कर सकते हैं। किस तरह काउंटर कर सकते हैं, कोई वीक बेस देकर, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देकर, ठीक है, जो कि न्यूट्रलाइज कर देगा HCl को, और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। उसके अलावा जो म्यूकोजा डैमेज हो गई है इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिस्मथ कंपाउंड्स देकर ट्रीट कर सकते हैं। ये बिस्मथ कंपाउंड्स क्या करेंगी, ये एंटीबैक्टीरियल है, म्यूकोजा की प्रोटेक्शन करेंगे, म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बाइकार्बोनेट्स को इंक्रीज करेंगे, और इसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस भी इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा म्यूकोजा को हम और भी एक तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, वो किस तरह कर सकते हैं, सुक्राल फेट देकर। अब ये सुक्राल फेट क्या है, इट इज़ अ पेस्ट ऑन अल्सर बेस, जहाँ पर अल्सर की बेस होगी वहाँ पर ये चिपक जाएगा और क्या करेगा, प्रोटेक्टिव बैरियर बनाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो प्रोटॉन पंप है इसको इनहिबिट कर सकते हैं, किस तरह, PPIs विच आर ओमैप्राजोल, ठीक है, इसोमैप्राजोल वगैरह। तो अगर ये ही इनहिबिट हो जाएगा तो HCl की प्रोडक्शन जो है वो फॉल कर जाएगी, और अल्सर जो है वो ट्रीट हो जाएगा। और फाइनली जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो इस सब को इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो अल्सरेशन नहीं करवाते, प्रोटेक्टिव है, एक लेयर बना देते हैं। तो इस प्रोस्टाग्लैंडिन को अगर हम सपोर्ट करें विद द हेल्प ऑफ मिसोप्रोस्टोल, जो कि क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। किस तरह एक्टिवेट करेगा, EP3 सब टाइप के ऊपर बाइंड करेगा,
ठीक है। और क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कराएगा, बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ कराएगा, और म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कराएगा, और जिस इस तरह ये मीज़ोप्रोस्टॉल जो है वो अल्सरेशन को प्रिवेंट कर सकता है। हाँ, अगर हम एनसेड दे दें, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिस तरह इब्रूप्रोफेन, एस्प्रिन वगैरह, तो ये क्या करेंगे, इस प्रोस्टाग्लैंडिन को जाकर ब्लॉक करेंगी, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को एनसेड्स जो है वो ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे जो है वो सारा बंद हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो फॉल कर जाएंगे और उसकी वजह से अल्सरेशन हो जाएगी। सो एनसेड्स आर गोइंग टू कॉज अल्सरेशन, while prostaglandins analogs, for example misoprostol, they are going to treat the ulcers. फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें बिस्मत की, वेरी लिटल यानी 1% जितनी ओरल डोज है वो एब्जॉर्ब होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, बाकी डोज जो है एब्जॉर्ब नहीं होती। क्लिनिकल यूज बिस्मत का क्या हो सकता है, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डुओडेनल अल्सर्स इन कॉम्बिनेशन विद द मेट्रोनाइडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा रेनाटिडीन बिस्मत सिट्रेट इज यूज्ड विद द एंटीबायोटिक्स टू इरेडिकेट एच पाइलोराई इन्फेक्शन। इसके अलावा बिस्मत को हम यूज़ कर सकते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया इंक्लूडिंग ट्रैवलर्स डायरिया, और इसमें ये क्या करेगा, इट बाइंड्स द एंटेरोटॉक्सिन्स। टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट्स, इसमें लो फ्रिक्वेंसी हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, और हाँ, ब्लैक स्टूल्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद बिस्मथ। ओके, फाइनली वी हैव ड्रग्स विच वी कैन यूज इन जीआई अल्सर्स। सबसे पहले इसमें एंटासिड्स आएंगे। एंटासिड्स में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट आ सकते हैं। उसके अलावा H2 ब्लॉकर्स हैं, हिस्टामिन ब्लॉकर्स, जैसे कि साइमेटिडीन, राइनेटिडीन, फेमोटिडीन एंड नाइजैटिडीन। उसके अलावा कुछ पीपीआईज है जिन्हें हम कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइसेस, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ओमैप्राजोल, इसोमैप्राजोल, डेंसलेक्सोप्राजोल, pantoprazole and trabeprazole. Then we finally have aluminium sucrose sulfate. अब ये aluminium sucrose sulfate क्या है, this is sucralfate or we can say mucosal protective agent. उसके बाद मीजोप्रोस्टॉल है। ये मीजोप्रोस्टॉल क्या है, दिस इज PGE1 एनालॉग, या सिंपली हम कहें दिस इज EP3 सब टाइप। ठीक है, तो ये भी अल्सर्स की ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बिस्मथ सबसिलिसाइलेट, बिस्मथ यानी कोलॉइडल सोल्यूशन कह सकते हैं, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट कह सकते हैं। उसके अलावा अगर H पाइलोराई इन्फेक्शन हुई है तो उसके लिए क्लेरिथ्रोमाइसिन, अमॉक्सिसिलिन और मेट्रोनाइडाजोल वी कैन यूज इट फॉर ट्रिपल थेरेपी। उसके अलावा IBD, अगर इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़ आ जाती हैं, इसमें भी अल्सर्स बनते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट में आ सकता है मेसालामीन विच इज़ 5-अमाइनोसिलिसाइलिक एसिड। उसके अलावा अमाइनोसिलिसाइलिक एसिड के कुछ और डेरिवेटिव्स है जिसमें पेंटासा, एसाकोल और लाइल्डा आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ एजो कंपाउंड्स है जिसमें बेलसालाजीन, ओलसालाजीन और सल्फासालाजीन आ सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज IBD जो है उसमें एंटीबायोटिक्स का कवर देंगे, स्टीरॉइड्स देंगे जिसमें ब्यूडिसोनाइड विच इज़ अ टाइप ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये देंगे। उसके अलावा कुछ इम्यूनोसप्रेसिव एंटी मेटाबोलाइट्स है जिसमें एजाथायोप्रिन, 6-मेराकेप्टोप्यूरिन और मिथोट्रेक्सेट आ सकते हैं, ये देंगे। देन IBD में इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज में और क्या दे सकते हैं, एंटी TNF ड्रग्स दे सकते हैं जो कि TNF के अगेंस्ट काम करेंगे। दीज आर गोलीमिमाब, एडालीमिमाब एंड इन्फ्लेक्सिमाब। इसके अलावा IBD में दो और ड्रग्स दे सकते हैं, दीज आर नेटालिजुमाब एंड विडालिजुमाब। अब ये जो नेटालिजुमाब और विडालिजुमाब है, दीज आर इंटेग्रिन ब्लॉकर्स। सो इंटेग्रिन ब्लॉकर्स हैं और एंड दीज आर ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। उसके अलावा अगर ईसोफेजियल वेरिसेस हुई हैं तो उसमें ऑक्ट्रीटाइड और प्रोप्रानोलोल देंगे। Now this octreotide is somatostatin analog while this propranolol is beta blocker, and these two drugs are for esophageal varices.